आइए सीधे अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, ईडी की इस कार्रवाई का मतलब क्या हुआ? जी देखिए सईद, कल सुबह 10 बजे ईडी नेशनल हेराल्ड के हेडक्वार्टर पहुंचती है। बहादुर शाह जफर रोड पे वो हेडक्वार्टर है और वहां पे कई घंटों तक रेड लगातार चलती रही। शाम में 6 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल आए। दोनों यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एजेएल के सिग्नेटरीज हैं। और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ एक लाइन कही कि हम नेशनल हेराल्ड के ऑफिस गए थे, अपने दफ्तर गए थे। और उसके बाद देर रात 2 बजे तक लगभग ईडी के जो ऑफिसर्स थे वो वहीं पे रहे। आज सुबह क्या होता है कि ईडी की तरफ से कहा गया कि ईडी के ऑफिशियल्स यंग इंडियन के ऑफिस में जाना चाहते थे, दस्तावेजों को देखना चाहते थे, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो नहीं आए आग्रह करने के बावजूद। और इसी वजह से ईडी ने यंग इंडियन के ऑफिस पे नोटिस चस्पा किया। 2 नोटिस लगाए गए और 2 एंड से एक तरह से जो कांच का दरवाजा था यंग इंडियन का ग्राउंड फ्लोर पे हेराल्ड हाउस में, उसको सील कर दिया। ये टेम्पररी सील है, इस वजह से किया गया है कि अगर किसी भी रूप से कोई भी व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश करता है बिना परमिशन के तो ईडी को पता चलेगा, वायलेशन का पता चलेगा। और स्पष्ट रूप से इसी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मुखर रूप से सामने दिख रही है, अपने गुस्से का इजहार कर रही है सड़कों पे। और जिस तरह से हमने हंगामा देखा शाम में, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है सईद कि अब जो यंग इंडियन का ऑफिस सील किया गया है, इसकी वजह से एक फ्लैश पॉइंट जैसा बनता जा रहा है। और ये जो एस्केलेशन हुआ था ईडी की कार्रवाई के बाद, वो दोबारा से बढ़ने की संभावना यहां से हो सकती है सईद। क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस का रुख है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा हम तो प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जी, कल देखिए सईद, कल हंगामा हो सकता है। कल संसद के अंदर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है कि कल राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों सदनों में सरकार को, बीजेपी को ईडी के मसले पे घेरने की कोशिश करेगी। इससे पहले हमने देखा था कि महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष एक साथ लामबंद होके मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन कल दोबारा से ईडी के मामले की वापसी होगी सदन के अंदर और सड़क पे भी कहीं ना कहीं हंगामा अब देखना निश्चित रूप से तय है। इस वक्त मैं टर्मिनल 4 पे सईद हूं, जहां पे अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक से राहुल गांधी वापस आने वाले हैं। मैं असल में अब अपने सहयोगी को, अंकित को कहूंगा थोड़ा कैमरा वो बाहर की तरफ जब करेंगे तो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे सिक्योरिटी, कैवलकेड सब कुछ लगा हुआ है और राहुल गांधी किसी भी समय दिल्ली पहुंच सकते हैं। T4 ये टर्मिनल है जहां पे राहुल गांधी के पहुंचने की संभावना अब से कुछ समय में। कर्नाटक में वो आज से और लगातार वो घूम रहे थे कर्नाटक में, अलग अलग उन्होंने वर्कर्स से बात की और जो तिरंगा मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे भी राहुल गांधी गए थे। और उसके बाद अब जब हंगामा हुआ यंग इंडियन का, उसके बाद उम्मीद यही है कि राहुल गांधी अब से कुछ क्षणों में यहाँ पे टर्मिनल 4 है ये, जहां पे चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं, वहां पे राहुल गांधी लैंड कर सकते हैं। और राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी पेरिफेरनेलिया है पूरी, जो वो यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अंकित को मैं एक बार कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखा दें और उसके बाद आगे की बातचीत हम करेंगे।